स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। हम लोग हिंदी वर्णमाला को पढ़ रहे थे और हिंदी वर्णमाला में आज हम लोग समझने वाले हैं अयोगवाह। आखिर क्या है ये अयोगवाह? परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अयोगवाह क्या है। अयोगवाह को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, जो हम पूर्ववर्ती कक्षा में समझ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से जो है आप उसको रिमाइंड कर लीजिएगा, फिर से आप समझ लीजिएगा कि स्वर ध्वनियाँ क्या हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से जो है उच्चरित होती हैं, जिनकी स्वतंत्र गति होती है, जो बिना किसी की सहायता से उच्चरित की जाती हैं, तो वे ध्वनियाँ कहलाती हैं स्वर। और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11 हैं। वहीं व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से निकलने वाली ध्वनि कहीं ना कहीं से अवरुद्ध होकर के, कहीं ना कहीं विघ्न की वजह से, कहीं ना कहीं रुकावट से निकलती है। तो वे ध्वनियाँ या वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यंजन ध्वनियाँ या व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चरित किए जाते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो स्वर और व्यंजन इन दो श्रेणियों में क्या हैं? विभाजित हैं। तो फिर ये अयोगवाह क्या हैं और इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आइए समझते हैं। मित्रों, जब हम लोग हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण हैं आपके अंग, क्या है आपका? अंग। और इस अंग को आप क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? जिसका उच्चारण जो है वो अपेक्षाकृत नासिका से ज्यादा होता है मुख की तुलना में, वो आपका अनुस्वार कहलाता है। तो अंग जो है आपका अनुस्वार है। और आहा, ये दो वर्ण जो है आपके अंग और आहा, आहा को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और अनुस्वार को प्रतीकात्मक रूप से आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं और विसर्ग को आप इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा स्वर हैं या व्यंजन हैं। इस स्थिति को लेकर के विद्वज्जनों में बड़ा ही मतभेद रहा है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने अंग और आहा को इसलिए क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। आपसे पूछा भी जाता है कि अयोगवाह में कौन सी ध्वनियां आती हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से आप याद रखिएगा अंग और आहा, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। अब ये अयोगवाह अंग और आहा ही क्यों है आपकी? क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना कि अंग और आहा की जो स्थिति है वो बड़ी ही विवादित है, स्वर हैं या व्यंजन है। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का मानना है, और हम लोग इसको व्यवहार में भी देखते हैं, कि अंग और आहा इस प्रकार की ध्वनियां हैं जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना व्यंजन हैं। यानी कि ना तो ये स्वर की कसौटी पर खरी उतरती हैं और ना ही व्यंजनों की कसौटी पर खरी उतरती हैं। जो स्वरों की परिभाषा है कि स्वर जो है स्वतंत्र गति से प्रवाहित होते हैं, तो अंग और आहा जो है, अनुस्वार और विसर्ग जो है, वो स्वर नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है। इसलिए हम इनको व्यंजन मान सकते हैं। अब अगर हम इनको व्यंजन मान लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो व्यंजन है वो स्वरों से पहले आते हैं। जो व्यंजन है आपके वो स्वरों से पहले आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें क, ठीक है, तो का जो है आपका वो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो स्वर से पहले जो है आपका आएगा। जबकि हम अंग और आहा की अगर बात करते हैं तो ये स्वर के बाद आता है। तो इस प्रकार व्यंजनों की परिभाषा के भी क्या है? ये विपरीत है आपका। तो ना तो ये स्वर है और ना क्या है आपका व्यंजन है।
यानी कि आचार्य किशोरीदास जी का मानना है कि इसलिए ये क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह है, इसका मतलब यह है कि ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है, योग ना होने पर भी जो साथ रहे। अयोग का मतलब है योग ना होने पर भी, आ का मतलब आ जब भी लग जाता है, जैसे आप देखते हैं प्रसन्न तो आ लग जाता है तो अप्रसन्न हो जाता है, उसका नकारात्मक अर्थ हो जाता है, विलोम हो जाता है। तो योग मिलना और अयोग का मतलब ना मिलना, तो योग ना होने पर भी जो साथ रहें, यानी कि हम ये समझ सकते हैं ना तो इनका स्वर से योग होता है और ना ही व्यंजन से योग होता है, फिर भी जो है ये अर्थ वहन करते हैं, फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए ये क्या है, अयोगवाह है। आपसे पूछा अगर जाए कि किसने कहा है अयोगवाह, तो हम कहेंगे पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह कहा है। क्यों कहा है अयोगवाह, तो हम लोग समझ चुके हैं इस बात को कि ना तो ये स्वतंत्र रूप से क्या है, स्वर है, और ना स्वतंत्र रूप से क्या है, व्यंजन है। इसलिए इनको आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने क्या कहा है, अयोगवाह कहा है कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे वो आपका क्या है, अयोगवाह कहलाता है। अब अंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंग में हम लोग देखते हैं कि इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो क्या है आपका, जैसे हम लोग देखते हैं अंगूर, क्या है, अंगूर, नासिका से इसका उच्चारण जो है आपका होगा। या हम लोग देखते हैं अंगद, क्या है, अंगद, इसमें क्या है आपका, अनुस्वार में। ये एग्जाम्पल हम अनुस्वार के देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अंग का प्रयोग जो है आप देखते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे दंड है आपका, संसार है आपका, संबंध है आपका। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये अंग जो है आपका, ये किस तरीके से आया है आपका, कहां पर आया है, तो ये आया है आपका स्वरों के बाद आया है ना, स्वरों के बाद आया है ना, स्वरों के बाद आया है। यहां पर क्या है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये दा, और उस पर क्या लगा है, अंग की बिंदी लगी है आपकी, और इस दा का मतलब क्या है आपका, दा हलंत वाला, और आ उसके बाद आया है आपका, तो स्वरों के बाद आया है, स्वरों के बाद आया है, तो ये व्यंजन भी नहीं है और इसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं है, इसलिए यह स्वर भी नहीं है, इसलिए इसको अयोगवाह कहा गया है। क्या कहा गया है, अयोगवाह। अगर आप मानना चाहें तो इसको व्यंजन की तरह मान सकते हैं, इसको स्वर की तरह मानने का कोई कारण जो है वो नहीं बनता है। कई जगह पर आपने देखा होगा कि 13 स्वर जो हैं बताए हैं, जिसमें अंग अवराह को शामिल कर लिया गया है। तो यहां पर हमें 13 स्वर नहीं, बल्कि हमें यह समझना है कि 11 ही स्वर हैं। अंग अवराह की स्थिति जो है वो अयोगवाह की है। अगर हम आहा की बात करें या विसर्ग की बात करें, तो जो विसर्ग है आपका, ये विसर्ग कहां पर आता है, तो हम लोग देखते हैं जो तत्सम के शब्द हैं, जो संस्कृत मूलक शब्द हैं, उसमें इसका प्रयोग जो है वो होता है, और इसमें अंत में हा की ध्वनि जो है वो निकलती है ना, हकारांत होता है आपका। जैसे आप देखते हैं अतः, क्या देखते हैं, अतः, है ना। इसी तरीके से आप देखते हैं दुख, क्या है, दुख आपका। इसी तरीके से आप देख सकते हैं स्वतः, क्या हो जाएगा, स्वतः। या आप देखते हैं प्रातः। तो यहां पर आप देखते हैं कि इनका प्रयोग जो है, जो तत्सम शब्द हैं आपके, उनमें किया जाता है, और ये जो है वो कहां पर आते हैं, ये भी बाद में आते हैं, इनका प्रयोग भी जो है बाद में किया जाता है। तो अंग और आहा एक जैसे होने की वजह से प्रकृति दोनों की क्या है, एक जैसी है, ना तो स्वरों जैसे ना व्यंजनों जैसे, इसलिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने कह दिया कि ये क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह का अर्थ क्या बताया था, योग ना होने पर, योग ना लिख सकते हैं आप, योग ना होने पर भी जो साथ रहें, जो साथ रहें। हाँ, तो योग ना होने पर भी जो साथ रहें वो क्या है आपके, अयोगवाह है। योग ना होने पर भी ना तो स्वरों से योग है ना व्यंजनों से योग है, लेकिन फिर भी जो है जो अर्थ वहन करें वही आपके अयोगवाह है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही,
और उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कक्षा आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।